तो सभी को जय सिया राम, जय श्री कृष्णा। जो तिरछादर्शी है वो जो ऐसा वाला, तो उसको क्या है कि अधूरा ज्ञान है, कोई एक भी ज्ञान नहीं है। और अपनी पुस्तकों में जहां तक हम बात करें बाबा रामपाल की, और उसने अपनी पुस्तकों में हिंदू सनातन धर्म के देवी देवताओं को बदनाम करने के अतिरिक्त कुछ भी नहीं लिखा है। और षड्यंत्र कैसे, इसकी पुस्तक में देखो। पहले हम इसकी गीता ज्ञान गंगा जो पुस्तक है उस पर इसने लिखा है कि देवी देवता पितर पूजा ये निषेध है। किसी भी प्रकार की, इन्हीं की गीता ज्ञान गंगा पुस्तक में लिखा है कि किसी भी प्रकार की पितर पूजा, श्राद्ध निकालना आदि आदि कुछ नहीं करना है। भगवान श्री कृष्ण जी ने भी इन पितरों की पूजा, भूतों की पूजा करने को साफ मना किया है। कहां पर किया है? गीता अध्याय 9 श्लोक नंबर 25 में। तो पहले नंबर तो ये लोग ये डिसाइड नहीं कर पा रहे, पूरे रामपाल के जितने अनुयायी हैं, जितने भगत हैं, भगत, ये पुराने तत्वदर्शी का जो ज्ञान है ना वो सब खंडित है, शास्त्र विरुद्ध है। और चिल्लाते भागते कि हम शास्त्र सम्मत साधना करते हैं, शास्त्र सम्मत। पहले नंबर तो ये लोग एक बात कहते हैं कि जो गीता का ज्ञान है वो भगवान श्री कृष्ण ने नहीं दिया। कौन बोल रहा है श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान? ये काल बोल रहा है, ये ब्रह्म बोल रहा है, ये सरपुरुष बोल रहा है, और श्री कृष्ण के शरीर में प्रवेश करके बोल रहा है प्रेतवत सम्मत। पहले नंबर तो ये लोग एक बात कहते हैं कि जो गीता का ज्ञान है वो भगवान श्री कृष्ण ने नहीं दिया, वो तो कृष्ण जी के अंदर किसी काल ने प्रविष्ट होकर के वो ज्ञान दिया। पहले नंबर तो भैया हारो रामपाल के जितने चेला हैं, या जो पुराना तत्वदर्शी तिरछादर्शी गपोड़ीबाज जो अभी जेल की सलाखों के पीछे है, एक बार उसके भी दर्शन कर लो वीडियो। ये देखो बेचारा रो रहा है, तड़प रहा है, अरे कोई तो उसको बाहर निकाल लो, बेचारा सड़ रहा है। तो अपनी पुस्तकों में क्या लिखा है कि देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं। और मतानुसार पूजन करने वाले भक्त मुझको ही लाभान्वित होते हैं। इसने क्या लिखा है? और मतानुसार पूजन करने वाले भक्त मुझको ही लाभान्वित होते हैं। दरअसल वहां पर ऐसा शब्द ही नहीं है। मतानुसार गीता पृष्ठ गोरख पर वाली जो जिन्हें जो अनुवाद किया है उसमें ये शब्द नहीं है। देखो अब अपनी जो भगवत गीता कहती, क्या कहती है, उस पर स्पष्ट रूप से लिखा है। यहां पर जो लिखा है मतानुसार तो लिखा ही नहीं, इनने अपनी गपोड़बाजी बीच में घुसेड़ दी। क्योंकि इनको ये लोग पहले तो अच्छा ज्ञान देते थे, जब नई नई इनका जो चालू हुआ था ये तंत्र, पहले अच्छा ज्ञान दिया। इसके बाद इन्होंने की जब वो ये 25 साल तक, 25 साल की उम्र तक तो ये हनुमान भक्त था बाबा रामपाल, और 25 सालों तक इसने हनुमान चालीसा का पाठ किया, हनुमान जी का पुजारी था। हम नहीं कह रहे, ये वीडियो देख लो। रोटियां याद रहेंगी, भगवान याद ना रहता। हमने खूब देख रखा, मंगलवार का व्रत रखा करता है, 10 हनुमान पुजारी था, 25 वर्ष रखा है। हाँ। और फिर तो भगवान जो गीता के 9वें अध्याय के 25वें श्लोक में जो भगवान ने बात करी, इसने मतानुसार वहां पर अपने तरफ से कपोड़बाजी कर दी। क्योंकि ज्ञान तो है नहीं, हिंदी पढ़ना नहीं आता, संस्कृत पढ़ना नहीं आता, तो ये लोग व्याख्या क्या करेंगे, मनगढ़ंत व्याख्या घुसेड़ दी अपने बीच में। मनगढ़ंत, वो काल प्रविष्ट हो गया था इसके अंदर, बूढ़ा हो गया ना तो काल इसके अंदर घुस गया था, तिरछादर्शी। अब ये ज्ञान इसका खंडित होगा। रामपाल बाबा की जितने चेला है ना, इसको जो गीता ज्ञान गंगा प्रचार प्रसार में लगे हैं, सनातन धर्म को बदनाम करने वाले, अब तुम्हारा पुराना ज्ञान खत्म हो चुका है, क्योंकि अब नए तत्वदर्शी आ गए। तो यहां पर भगवान ने क्या लिखा है कि सकाम भाव से देवताओं का पूजन करने वाले शरीर छोड़ने पर देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों का पूजन करने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, और भूतेज्य भूत प्रेतों को पूजने वाले भूत प्रेतों को प्राप्त होते हैं। परंतु मध्याजनोपिमाम
यहाँ पर भगवान ने कहा परंतु मेरा पूजन करने वाले मुझे ही प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर मतानुसार जो कपोड़बाजी करी है ये पूर्णतः गलत है और अपने मतानुसार अपने से ही वो बातें इन लोगों ने जोड़ दी। इनको अपना वो बीच में घुसेरना है। अपने किसको घुसेरना है? कबीर को घुसेरना है। तो इनने कोई गरीब दास जी को वहां पर बैठ दिया बीच में। पहली बात तो हम लोग ना कबीर दास की वाणी को, जो कबीर सागर है, जो वो सागर तुम्हारी जो ग्रंथ है पंचम वेद जिसे सूक्ष्म वेद कहते, उसको हम लोग नहीं मानते। और दूसरी बात जो गरीबदास की वाणी उसको हम लोग नहीं मानते। हम वेद शास्त्र उपनिषद श्रुति स्मृति पुराण आदि को मानते हैं। गीता भागवत रामायण इत्यादि इन सारे ग्रंथों को जो सनातन सिद्धांत है उनको हम लोग मानते हैं। कबीर दास जी की जो कबीर ग्रंथावली है, कबीर सागर, इसको नहीं मानते। ना इसको बीच में बैठा करो, बीच बीच में जो वेदों की निंदा करके ना बीच में अपना ज्ञान गपोड़बाजी। तो अब इन लोगों ने क्या किया और आगे इनकी जो गपोड़बाजी है, गपोड़बाजी में इन्होंने सनातन का पूर्ण रूप से विरोध, ये सनातन विरोधी, हिंदू विरोधी, सनातन के जो सिद्धांत है, जो शास्त्र है, उनके विरोधी नंबर 1। अभी आगे देखो क्या गपोड़बाजी इसने की है। इसी के गीता ज्ञान गंगा पुस्तक में लिखा है कि तीर्थ स्थानों पर जाना मना है। और ये लोग कहते क्या है कि हम लोग जो है शास्त्र सम्मत भक्ति करते हैं। शास्त्र सम्मत, तो क्या किसी भी शास्त्र में ये लिखा है कि तीर्थों पर जाना मना है? दूसरा, किसी भी प्रकार का व्रत रखना मना है, ये इनकी है। तो भाई जितने हिंदू सब व्रत छोड़ दो, हिंदू की टांग खींचना है खींचो, लेकिन ये लोग बीच में आकर के ऐसे ही बदनाम करेंगे। तो यहां पर क्या लिखा है कि तीर्थ स्थानों पर जाना निषेध है, बिल्कुल नहीं जाना है। यदि इनका कोई भी चेला, इनका कोई भी भगत कहीं भी गंगा यमुना सरस्वती किसी भी तीर्थ में पुस्तक बेचता मिले तो सीधे थाने में बैठ दो, थाने पे जाकर के रिपोर्ट लिखाओ। क्योंकि इनमें इतनी क्षमता नहीं है, क्योंकि अभी एक और जो पुस्तक बेच रहा था वो 4-8-10 दिन से बंद है जेल में, उनको छुड़ाने नहीं गए। तो जहां जहां ये पुस्तक बेचती मिल रही वहां पर ये लोग बंद हो रहे हैं जेल में। कोई भी कबीर का दास, कोई भी भगत रामपाल का चेला, तिरछादर्शी का चेला जा नहीं सकते छुड़ाने के लिए। आगे देखो, किसी भी प्रकार का व्रत नहीं रखना। ये व्रत कहां मना किया गया भाई? व्रत कहां मना किया गया है? व्रत तो कहीं मना ही नहीं किया गया। अब तो हम कहोगे गीता अध्याय 6वें अध्याय के 16वें श्लोक में जो तुम लोग ये मनगढ़ंत बात को उड़ाते रहते हो ना कि ना खाने वाला ना ज्यादा सोने वाला, ये वहां पर गीता अध्याय 6 श्लोक नंबर 11 से लेकर के जो 16वें श्लोक तक की बात है वो योग साधना की बात भगवान ने अर्जुन से कही। वहां पर ये व्रत सिस्टम ही नहीं। आगे देखो, कोई तीर्थ यात्रा नहीं करनी है। सनातन का सिद्धांत तीर्थ यात्रा, पद यात्रा ये सब लोग करते हैं, बड़े बड़े महापुरुषों ने की है। आदि गुरु शंकराचार्य भगवान ने पूरे देश पर भ्रमण तीर्थ यात्राएं की और सारे लोगों को पराजित किया है, सनातन के सिद्धांत को ना मानने वालों को। आगे सुनो, कोई गंगा स्नान आदि करना, ना कोई गंगा स्नान करना है, इनको कोई गंगा स्नान करना नहीं है। अच्छा, क्या हमारे शास्त्रों में कहीं गंगा स्नान का मना है? आइए अब हम देखते हैं कि अपने शास्त्रों में गंगा स्नान की क्या भूमिका है, क्या महत्व है गंगा स्नान का। तो पद्म पुराण में हम जाएंगे। पद्म पुराण जो संक्षिप्त पद्म पुराण है, उस पद्म पुराण के 613 नंबर पेज पर स्पष्ट रूप से गंगा आदि यमुना की महिमा का पूर्ण रूप से विस्तार है। तो वहां पर क्या लिखा है, और पहले इनकी एक और बात समझ लो। कोई तीर्थ यात्रा नहीं करनी है, कोई गंगा स्नान नहीं करना है, आगे ना किसी अन्य धार्मिक स्थल पर जाना है। तो इनके जो मिले ना बेचते पुस्तक, इनको पकड़ो, वो थाने में बैठ दो, सीधी सी बात। ये जहां मिले वहीं इनको थाने में जाकर के बैठ दो, क्योंकि मना है ना भाई। तुम्हारा रामपाल तो कह रहा तिरछादर्शी तो ये वाला, तो इनको जहां भी मिले, किसी भी मंदिर या किसी भी इष्ट धाम पर, जहां पर भी जो हमारे बांके बिहारी हैं, लालनी सरकार है,
जहां पर हमारी वैष्णो देवी है, अन्य अन्य जो मंदिर है, हनुमान जी के हैं, बालाजी सरकार, राम जी के, ठाकुर जी के, विष्णु जी के आदि जो मंदिर है, यहाँ पर भक्ति भाव से नहीं जाना है, पुस्तक बेचने जाना है बस। आगे किसी भी मंदिर में इष्ट धाम पर पूजा व भक्ति भाव से नहीं जाना है, ना उनको प्रणाम करना, ना उनको दंडवत प्रणाम करना, ना मंदिर में हाथ जोड़ना, ना घंटा हिलाना है। ये पूरा सनातन धर्म का विरोध है। अब इन्हें आगे क्या देते हैं इनके आगे पुस्तक में कि इस मंदिर में भगवान थोड़ी ना, भगवान कोई पशु थोड़ी ना मंदिर में पुजारी ने बांध रखा। ये हमारे शब्द इसी की पुस्तक के शब्द हैं। ये तिरछादर्शी, कैरणादर्शी, जैलधाम निवासी, सनातन विरोधी एक नंबर का, और इसके चेला भी इसी पोप लीला में घुसे जा रहे हैं। आगे इसने कहा मंदिर में भगवान है, भगवान कोई पशु थोड़ी ना है कि मंदिर में पुजारी ने बांध रखा है। जबकि वेद कहते हैं परमात्मा जैसी कोई मूर्ति नहीं है, उस परमात्मा जैसी प्रतिमा नहीं है। आगे देखो, उसको पुजारी ने बांध थोड़ी ना कहा, ये लिखा है भगवान तो कण कण में व्यापक है। ये सभी साधना शास्त्र के विरुद्ध है। मंदिर जाना भाई साधना शास्त्र विरुद्ध है। गंगा स्नान करना शास्त्र विरुद्ध है। धाम पर भक्ति भाव से जाना शास्त्र विरुद्ध है। धार्मिक स्थलों पर जाना शास्त्र विरुद्ध है। व्रत रखना यह भी शास्त्र विरुद्ध है। अब आगे क्या कहते हैं, भगवान तो कण कण में व्यापक। अरे मूर्खो, एक बात बताओ, जितनी ये भगत है, भगत जैलधाम निवासी के चेला तिरछेदर्शी के, एक बात बताओ, जब भगवान तो कण कण में व्यापक है तो मंदिर क्या कणों से अलग आता है क्या? क्या मंदिर में कण कण नहीं है क्या? क्या मंदिर क्या कण कण से अलग है? जब पूरे संसार में कण कण में भगवान व्याप्त है, क्या मंदिर में नहीं हो सकता? कि मंदिर में परमात्मा व्याप्त नहीं हो सकता? मंदिर की जो पत्थर है, मंदिर की जो शिला है, मंदिर की जो छत है, मंदिर की जो प्रतिमा है, वो क्या कण कण से अलग है? इतने पागल मूर्ख व्यक्ति हैं लोग। मतलब कुछ भी गपोड़बाजी लिख दो और उसको कह दो ये शास्त्र विरुद्ध है। आगे देखो, भगवान तो कर मंदिर बनाने की आवश्यकता नहीं। मतलब मंदिर में पुजारी को बांध क्यों नहीं रखा? तो जितनी ये रामपाल की फोटो लगा रखे, तो रामपाल को क्या बैनर में बांध रखा है? बैनर में बांध रखा, फोटो में बांध रखा, जगह जगह चिपका रखे। पुस्तकों में क्या रामपाल छपा है, बैठा है क्या उसमें? इसको भी फाड़ के फेंक दो। मंदिर में जो बड़े बड़े कबीर की फोटो लगा, इसको भी फाड़ के फेंक दो। और जितने वो ये इतने चाटुकार हैं, इनको ये गंगा स्नान करना ये शास्त्र विरुद्ध लग रहा है। धाम मंदिर पर जाना शास्त्र विरुद्ध है। लेकिन जो रामपाल 2014 से उम्र कैद की सजा भोग रहा है, सड़ रहा है बेचारा, गल रहा है। अब ये कौन से शास्त्र में लिखा है, ये तुम्हारे कौन से ग्रंथ में लिखा है कि वो तो जेल में सड़ रहा है कि चप्पल पूजो? इतनी सारी चप्पल 2014 से जेल में, तो इतनी सारी चप्पलें आई कहां से भाई? बाजार में जाकर के 10-50 रुपया की चप्पल खरीद लाओ, फोटो के सामने रख लो और उसी को चाटते रहो, उसी को पूछते रहो। चप्पल चाटने वाले लोग हैं, चप्पल की पूजा कर रहे हैं। बताओ, फोटो रख के दीपक जला, दीपक जलाना भी तो भाई शास्त्र विरुद्ध है। क्यों जला रहे हो? ये प्रतिमा की जो पूजा कर रहे हो रामपाल की धर धर के, ये भी तो शास्त्र विरुद्ध है। उसकी जो जूता चाट रहे, चप्पल चाट रहे हो, ये जो उसकी चप्पलें रख रख करके सामने जो पूजा कर रहे हो, तो परमात्मा क्यों मान रहे भाई? ये भी शास्त्र विरुद्ध है। चप्पल चाटना बंद करो। गपोड़बाजी, बिल्कुल गपोड़बाजी। आगे ये सारी साधना शास्त्र विरुद्ध है, तो चप्पल चाटना भी बंद करो और उसकी पूजा करना भी बंद करो। ये जो कबीर परमात्मा, कबीर कोई परमात्मा नहीं है। कबीर को हम भक्त के भाव से देखते हैं और उस कबीर को हम मानते हैं जो राम जी का भक्त था, विष्णु जी का उपासक था, जो राम नाम का मंत्र जाप किया करता था, जो धनपाल वैश्य के यहाँ पर उसने जन्म लिया और मूल गंडात नक्षत्र में जन्म लेने के कारण माता पिता ने त्यागा वाराणसी के वृंदावन में। वहां पर जाकर के जिसको संतान नहीं थी, इसको जो जुलाहा था उसको संतान नहीं थी, वो गया काम करता था जुलाहे का, कपड़ा पड़ा खींचने गया, वहीं उसको ये जो कमल फमल की बात करते ना, कमल में मिला। एक गपोड़ कल्पना है, एक गपोड़बाजी जो कथा बना रखी। कबीर कभी कमल में पैदा ही नहीं होता, ना कबर में मिलता है। इसका प्रमाण जिसको देखना हो वो प्रमाण लिखा है भविष्य पुराण के प्रतिसर्ग पर्व के चतुर्थ खंड के 7वें अध्याय पर लिखा है। धन पारस वैसो हम वो वहां पर पैदा हुआ कबीर। और जो ये बात करते हैं ना, सीधा वेदों में लिखा है कि गौ माता उसका। अरे भाई एक बात बताओ, जिस माता पिता ने जन्म दिया उसको तो उसने त्याग दिया कबीर को।
अब जो संतान को पाल रहा है उसको तो संतान ही नहीं है ना, संतान पैदा थोड़ी ना हुई है इसको, जुलाहे को। तो संतान ही तो दुग्ध कहां से आएगा? इसलिए तो डॉक्टर भी कहते हैं ना कि भाई किसी माँ के स्तन में दुग्ध नहीं है तो गौ माता का दुग्ध पिलाओ। तो दोनों जहां से दुग्ध नहीं मिल पा रहा, इसलिए गौ माता का दूध पिलाया, वही टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो। तो ये गपोड़ कल्पना बंद करो। जूता चाटना, चप्पल की पूजा करना, इतने दिनों से वो बंद। इतनी सारी चप्पल आती कहाँ है भाई? 100-150 रुपए की चप्पल खरीद रहे, रख ली पूजा, दीपक जला रहे, घंटा हिला रहे, ये क्या है? और जो कहते हैं ना शास्त्र विरुद्ध, ये अगरबत्ती घुमाने से सबसे पहले कोई भी पूजा साधना होती है, कोई भी त्योहार होता है, कुछ भी इसी समय होती है, तो सबसे पहले अगरबत्ती जलाई जाती है। अगरबत्ती का सबसे ज्यादा प्रचलन है, तो अगरबत्ती का विधान किस शास्त्र में है? कहां? गीता में लिखा है, गीता में लिखा है। रामपाल भी तो अगरबत्ती घुमाता कबीर की। चलो आगे देखो, तो सभी साधना शास्त्र विरुद्ध है। और जो हिंदू सनातन, इसके पर आगे आ जाओ एक बार। लेकिन कल्याणार्थ या उससे कोई हमें आध्यात्मिक लाभ मिलेगा, इस उद्देश्य से जाओगे तो आप पाप के भागी यानी नाम रहित हो जाओगे। अब जो कहा कि गंगा स्नान नहीं करना चाहिए, क्या हमारे शास्त्रों में ये लिखा है कि गंगा स्नान नहीं करना चाहिए? ब्राह्मण सेंस हत्या जो हुई, 1000 ब्राह्मणों की हत्या होती है, जल स्नान। तुम शास्त्र सम्मत भक्ति कर रहे हो तो उस गंगा स्नान को क्यों नकार रहे हो? हमारे ही ग्रंथों में लिखा है, पद्म पुराण में लिखा है, पद्म पुराण के जो संक्षिप्त है 613 नंबर पृष्ठ पर, जहां पर गंगा की महिमा, गंगा स्नान करने से क्या क्या फल मिलता है, जहां शंकर भगवान गंगा आदि की महिमा का वर्णन कर रहे हो, उस कहते हो गंगा स्नान नहीं करना चाहिए। आगे सुनो मूर्खो, भगवान शंकर कहते हैं इसी करो, अब मैं गंगा के महात्म का वर्णन करूंगा, जिसके समय मात्र से तत्काल पापों का नाश हो जाता है। आगे, जो मनुष्य सैकड़ों योजन दूर से भी गंगा गंगा का उच्चारण करता है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। अब सब पापों में क्या लगाओगे? सभी पापों से, अनजाने में हुए पाप, गलती से हुए पाप नष्ट हो जाते हैं, क्षमा हो जाते हैं। दूर से योजन दूर से ही गंगा गंगा का उच्चारण करता है, गंगा गंगेति युभूयात् उच्चारण करता है वो। यहां पर लिखा है सैकड़ों योजन दूर से भी जो गंगा गंगा का उच्चारण करता है, वो अंत में वो मुक्त हो जाता है और अंत में भगवान विष्णु के परम पद को जाता है। कौन से परम पद को? वही जो गीता ज्ञान दाता है 15वें अध्याय के है, यद्गत्वान निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम भाषयते सूर्यो नास्सांगो पावका यद्गत्वान निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम, जहां जीव जाकर के वापस नहीं लौटता वो परम धाम को प्राप्त होता। आगे, भगवान श्री हरि के चरणों से जो प्रकट हुई गंगा जी, गंगा के नाम से विख्यात है। आगे, पापों की नदी और समस्त प्रकार के पापों का समस्त वही विख्यात नदी गंगा जी अब पापों की स्थूल राशियों का भी नाश करने वाली है। स्थूल का मतलब समझते हो? बड़े से बड़े पाप को नष्ट करने में सक्षम गंगा मैया है। अब तुम कह रहे गंगा स्नान नहीं करना चाहिए? यहां गंगा की महिमा भरी पड़ी है, तो किस बात की शास्त्र सम्मत भक्ति कर रहे हो? शास्त्र विरुद्ध कर रहे हो। नाश करने वाली है नर्मदा, सरयू, बेतवा, तापी, पयोष्णी, मंदाकिनी, चंदा, पुष्पा, पूर्णा, दीपा, विदीपा और सूर्यकन्या, यमुना, इनमें जो स्नान करता है उसके समस्त पाप ताप संताप नष्ट हो जाते हैं। क्या इस शास्त्र को नहीं मानते? ये भी तो तुम्हारा शास्त्र है, भी तो हमारा शास्त्र है, ये भी तो शास्त्र मत भक्ति बता रहा है, लेकिन हम इसको माना नहीं। जो ने गंगा यमुना नदियों में स्नान करता है उसको पुण्य प्राप्त होता है। हजारों सैकड़ों लाखों यज्ञ करने से जो फल प्राप्त होता है वो एक बार के गंगा स्नान करने से फल प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य समुद्र के साथ पृथ्वी का दान करते हैं उनको मिलने वाला फल, जो समुद्र को दान कर दे, पृथ्वी को दान कर दे, यानी जगह जमीन दान कर दे, उसको जो फल मिलने वाला तो एक बार गंगा स्नान से फल प्राप्त होता है। इतनी बड़ी महिमा शास्त्रों में भरी पड़ी है। सहस्त्र गोदान, सहस्त्र सहस्त्र वृषभ दान, सहस्त्र गोदान इत्यादि करने से जो फल प्राप्त होता है वो एक बार गंगा स्नान करने से फल प्राप्त हो जाता है। जिस अक्षय फल की प्राप्ति होती है, मतलब वो फल कभी नष्ट नहीं होता, क्योंकि वो अक्षय फल की प्राप्ति। अक्षय का मतलब जानते हो? जिसका कभी क्षय ना हो। बड़े बड़े दान करने से जो फल प्राप्त होती है, केवल गंगा दर्शन करने से फल प्राप्त होता है। ये शास्त्र सम्मत भक्ति।
ब्रह्म हत्या करने वाले जीव के लिए पवन परम मंगलमय परम कल्याणकारी गंगा जी यमुना जी एक बार स्नान करने पर जो गंगा जी में स्नान करता है यदि उनको नरक भी प्राप्त होने वाला हो तो उन्हें नरक प्राप्त नहीं होता। नरक में डालने से गंगा जी बचाती हैं जो स्नान करता है, क्योंकि नरक में जाने वाले की गंगा जी वो पाप हर लेती हैं ताकि वो नरक में ही न। इतनी बड़ी महिमा गंगा जी में भरी पड़ी है। जैसे सूर्योदय होने पर अंधकार समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार से गंगा जी में स्नान करने से बड़े पातक पाप समाप्त होते हैं। ये गंगा की महिमा, ये शास्त्र सम्मत भक्ति, छोटा छोटा दिखा करके नहीं, बड़ा बड़ा दिखा करके। आगे गंगा माता सदा ही पवित्र मानी गई है, पद्म पुराण का वचन है। स्वरूप कल्याणकारी है, ये जानवी गंगा का दिव्य स्वरूप है। जैसे देवताओं में श्री हरि विष्णु श्रेष्ठ हैं, वैसे ही नदियों में उत्तम गंगा जी श्रेष्ठ है। और जो जहां गंगा यमुना सरस्वती त्रिवेणी आदि सरयू आदि का जो आचमन भी कर ले या स्नान कर ले, वो मनुष्य मोक्ष का भागी हो जाता है। मोक्ष का गंगा मोक्ष भी देती है, टिकट बन जाती है उसकी, इसमें तनक भी संदेह नहीं। तो भिन्न भिन्न तीर्थों में जाने पर भगवान श्री हरि विष्णु एवं गंगा का किस प्रकार से स्तवन करना चाहिए, बहुत शास्त्र में भरा पड़ा है। ये पद्म पुराण का 23वें अध्याय का दूसरा श्लोक। गंगा गंगेति गुरुयाद योजना नाम सतैरपि और मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णु लोकम स गच्छति, यानी विष्णु लोक को जाते हैं वो लोग। गंगा आदि की महिमा भरी पड़ी के दर्शन बंधन स्पर्श तथा धारण करने से मनुष्य भव बंधन से मुक्त हो जाता है। ऐसी यमुना जी की महिमा भरी पड़ी है, शास्त्रों में भरी पड़ी है, कितना बताएं। तो ये होती है शास्त्र सम्मत भक्ति, गपोड़बाजी नहीं, शास्त्र सम्मत भक्ति इसको कहते हैं। इतनी मिलावट इतना तो कोई नहीं करता भाई, बेचने वाली वस्तु का भी मिलावट नहीं होता जितना गपोड़बाजियों ने मिलावट की है। और मतलब पूरी किताब में मिलावट, पूरे सनातन धर्म के विरोधी पाखंडी, एक नंबर एक हेमंत दास हो गया। और ये लोग जो पढ़े ना वो तो ये इसको कहते हैं शास्त्र सम्मत भक्ति, इसको कहते हैं प्रमाण दिखाना। ये नहीं कि दो चैप्टर उठाया गपोड़बाजी, एक तो भूमि में बड़ी बड़ी जो चीजें उसको बताएंगे। और सनातनियों के लिए एक बात कहेंगे, सनातन धर्म में जो भगवान शंकर को इतना बड़ा प्रतीक माना जाता है, ब्रह्म का प्रतीक माना जाता है, निराकार का प्रतीक भगवान शंकर के शिवलिंग को माना जाता है, वहीं पर इसी गपोड़बाजी नास्तिक प्रवृत्ति वाले जैलधान निवासी ने अपनी पुस्तकों पर भगवान शंकर का अपमान किया है। तब तक हिंदू समाज इसको सहेगा। नहीं तो ये तो कह रहा है कि भाई शंकर को पूजना बंद कर दो, अभिषेक करना बंद कर दो, नदियों में जाना बंद कर दो, तीर्थ स्थानों पर जाना बंद कर दो, घंटा हिलाना बंद कर दो, अगरबत्ती हिलाना बंद कर दो। तो क्या इसी की बातें मानते रहोगे? कभी अपने शास्त्र को उठा करके देखोगे, जिस भगवान शंकर का हम लोग पूजन करते, इसको इसने भगवान शंकर का गुप्तांग बताया है। और जो भगवान शंकर के जिस शिवलिंग को रखा जाता है नीचे वाला भाग, उसको भगवती का गुप्तांग बताया। ऐसा अपमान, ऐसी चीजें, ऐसी जो समाज में बातें नहीं बोली जा सकती, ऐसा अपमान रामपाल ने किया है भगवान शंकर की। जो इसका प्रमाण देखो, गीता प्रश्न इसकी जो ज्ञान गंगा पुस्तक, इसी ने भगवान शंकर का पूजन किया। तो जितने भाई संसार में ना अभिषेक कर रहे हैं, जितने भगवान शंकर को जल ढार रहे हैं, जितना दूध दही घी शहद इत्यादि नमक शमक नमस्ते रुद्रवंदे ये पूजा कर रहे हैं ना, ऐसे लोगों को पता क्या कहा है? ये अंधश्रद्धाहीन लोग हैं जो भगवान शंकर का अभिषेक करते हैं, जो उनका पूजन करते हैं। इस तरह हो टांग हिंदुओं की, और इसको जवाब कब दोगे? हाँ, इस शिवलिंग की पूजा अंधश्रद्धावान करते हैं, इन्हें शर्म की बात है। ये बातें बोली जा रही तुम्हारे बारे हमारे बारे में भगवान शंकर का पूजन करने पर, परंतु धर्म के विरुद्ध भी है, क्योंकि गीता व वेद शास्त्रों में नहीं लिखा कि इसका पूजन करो, शंकर भगवान का पूजन करो। ताकि उन्हें भगवान शंकर ने बताया, रुद्र में मैं भगवान शंकर हूं, क्षत्रियों में धनुषधारियों में मैं राम हूं, अग्नि में मैं तेज हूं, विकास में मैं सूर्य चंद्रमा हूं, और इन सब लोगों को नष्ट करने के लिए बड़ा हुआ महाकाल हूं। तो भगवान ने तो सब कुछ बताया भाई, सारा विस्तार किया, परंतु इस शिवलिंग के विषय में कितनी उल्टी सीधी ज्ञान की बातें यहां पर की गई हैं। यहां पर ये कहता है कि कबीरदास जी कहते हैं ये रामपाल का जो ज्ञान है, भगवान शंकर को इतना अपमानित किया गया है। वहां पर क्या कह रहे हैं कि यदि शिवलिंग को पूजने से शिवजी भगवान का लाभ लेना चाहते हो तो आप धोखे में हो।
यदि ये सब बेशर्मी साधना है, बताओ कितना बोला जा रहा है, कितना हिंदुओं के लिए गाली का प्रयोग किया जा रहा है। यदि भगवान शंकर के शिवलिंग की पूजा करे तो इनका ये कहना है, इनकी पुस्तकों में ये लिखा है बेशर्म साधना है, ये खड़ग गधा के लिंग को पूजना चालू कर दो, ये सारी चीजें लिखी हैं। ऑक्समेल काउ, इन्होंने कितना बोला, शिवलिंग के पूजने से अच्छा है कि काउ बैल आदि के लिंग की पूजा कर लो, जिससे गाय का गर्भ होता है और उससे अमृत दूध मिलता है। हल जोतने व बैल व दूध पीने के लिए गाय उत्पन्न होती है, जो प्रत्यक्ष लाभ दिखाई देता है। आपको पता है कि खाड़ा के लिंग से कितना लाभ मिलता है, फिर भी उनकी पूजा नहीं करते। ये बेशर्मी की बात है सनातनियों के लिए। तो भाई शिवलिंग की पूजा करने से अच्छा इनके हिसाब से बैला का पूजा करो, बैला के शिवलिंग का पूजन। ये अपमान हो रहा है सनातन धर्म का, ये इनकी पुस्तकों में लिखा जा रहा है। ये ज्ञान है इनके पास तत्वदर्शी का, ये ज्ञान नहीं है, पाखंड है, धोखेबाज है। और ये जेल धाम निवासी जितने भी शिष्य हैं, एक बार गीता ज्ञान गंगा पढ़ो, उसमें कितना हिंदू सनातनियों के लिए बदनाम, भगवान को कितना टॉर्चर किया जा रहा है, कितना बेशुनुकी के शब्द प्रयोग किए जा रहे हैं जो समाज में भी प्रयोग नहीं किए जा सकते। देवी देवता को दर्शन करने नहीं जाना है, कि ये पुस्तकों में लिखा। भाई कितना खंडन, मतलब एक नंबर से सब बंद करवाओ, तेरबी नहीं तो इनके लिए खड़े हो, एक साथ हो। और जहां भी इनकी चीजें आप सपोर्ट नहीं कर पा रहे, आप विरोध नहीं कर पा रहे, तो उसके साथ खड़े हो जो विरोध कर रहा है। आज की डेट में बहुत सारे हमारे सनातनी हिंदू भाई एकदम से रामपाल की पुस्तकों का खंडन, रामपाल के विचारों का खंडन, रामपाल ने जो हमारे सनातन धर्म की ग्रंथों के साथ छेड़छाड़ की ने उसका खंडन कर रहे हैं। उन सबका साथ दो, उनके साथ खड़े हो। जैसे कि हमारे शिवांश नारायण द्विवेदी जी, उन्होंने रामपाल का खंडन किया और लखनऊ में जो वो पुस्तकें बिच रही थी मेले में, वो पुस्तकों पर वहीं जाकर के उनका विरोध किया, पुस्तकें जली। और वहां पर अब उनका जो ठेला लगाते पुस्तकों का वो बंद है। एक व्यक्ति में इतना सामर्थ्य है, तो जगह जगह पर जाकर के ऐसे लोगों का सामर्थ्य, ऐसे लोगों का सपोर्ट करना है और अपने हिंदू सनातन धर्म को बचाए रखना है। ये गपोड़ वाले बाबा से सावधान रहना है। और जितने भी हिंदू सनातनी हैं वो अपनी पुस्तक को पढ़ें, अपने ग्रंथों को पढ़ें, उसमें जानें कि वास्तव में क्या लिखा है। एक एक रामपाल की पुस्तक का एक एक का खंडन करेंगे हम लोग, एक एक चीजों का खंडन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग इस वीडियो को शेयर करें और सब तक पहुंचाएं। मिलेंगे एक बार और अन्य पुस्तक, अन्य प्रमाण के साथ। अगला प्रमाण जो होगा, रामपाल बाबा ने जितना भी सिद्ध किया अपने भविष्यवाणियों के ऊपर, गुरु नानक जी की भविष्यवाणी, जय गुरुदेव बाबा की भविष्यवाणी, नास्त्रिदमन की भविष्यवाणी, प्रहलाद मर्दानी की भविष्यवाणी, इन सब का खंडन एक ही वीडियो में आपको प्राप्त होगा, मिलेगा। एक एक चीजों का खंडन करना है बस। ऐसे गप्पोड़बाजी, ये बाला बाबा और जो जितने भी इनके चाटुकार हैं, जितने भी जूता चाटने वाले, चप्पल चाटने वाले, जूता चप्पल की पूजा करने वाले और गंगा स्नान को शास्त्र विरुद्ध बताने वाले, ऐसे लोगों के मुंह पर तमाचा होगा। आप सभी लोग जुड़े। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। अपना ध्यान रखें।